काजल करण को अपने प्रेम जाल में फंसाने की योजना के तहत उसे कॉल करती है। काजल फोन पर मीठे स्वर में, करण, जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर तुम आ सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। करण काजल के घर पहुंचता है। काजल बाहर आते हुए बनावटी चिंता के साथ, ओह करण, एक और मदद चाहिए थी। मेरी एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत जाना है। क्या मैं तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? करण थोड़ा हिचकिचाते हुए, अच्छा, लेकिन ध्यान रखना। काजल मुस्कुराते हुए चाबी लेती है और गाड़ी ले जाती है। दृश्य एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी रोकती है। वहां देवा पहले से छिपा खड़ा है। काजल धीरे से, लो देवा, तुम्हारा काम पूरा। देवा गंभीरता से चाबी लेते हुए, अब देखना करण कैसे अपने ही जीवन से हारता है। देवा गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। अगले दिन करण का घर। करण बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी गाड़ी नहीं है। करण चौंके कक्कर, गाड़ी कहाँ गई? मैंने तो यहीं पार्क की थी कल। घर के नौकर को बुलाता है। करण, रामू, तूने मेरी गाड़ी देखी? सुबह से नजर नहीं आ रही। रामू हड़बड़ाते हुए, नहीं साहब, जब से आया हूं यहीं हूं, गाड़ी तो कल रात यहीं खड़ी थी। कर्ण झुंझलाते हुए, क्या कोई ले गया या चोरी हो गई? कर्ण तुरंत अपने फोन से काजल को कॉल करता है। काजल फोन उठाते हुए बनावटी नींद भरी आवाज में, हेलो कर्ण, सब ठीक है? कर्ण संदेह और गुस्से में, काजल, मेरी गाड़ी कहाँ है? तुम ही तो कल ले गई थी, लौट आई क्यों नहीं? काजल थोड़ा हकपकाते हुए, झूठ घड़ते हुए, ओह कर्ण, सॉरी यार, कल रात मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। मैं गाड़ी वहीं एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर छोड़ आई थी, शायद किसी ने वहां से ले ली हो। करण अब और गुस्से में, क्लिनिक का नाम क्या था? कहाँ छोड़ी थी? काजल गुंजाइश देते हुए, मैं ठीक से बता नहीं सकती, थोड़ा धुंधला सा याद है, लेकिन मैं देखती हूं, पता करती हूं। कर्ण फोन काटते हुए बड़बड़ाता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की कुछ छुपा रही है। कर्ण पुलिस स्टेशन जाने का मन बनाता है। स्थान कर्ण का घर, ड्राइंग रूम। कर्ण चुपचाप सोफे पर बैठा है, माथा पकड़े हुए। अंजलि चाय लेकर आती है, लेकिन चेहरा तना हुआ है। अंजलि तानों भरे स्वर में, आजकल बहुत परेशान रहने लगे हो कर्ण, कोई खास बात है? कर्ण संभलते हुए, गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस रिपोर्ट कर दी है। अंजलि कप रखती है, ध्यान से देखती है, चोरी? लेकिन तुमने तो कल कहा था कि गाड़ी काजल को दे दी थी, वापस क्यों नहीं आई? करण थोड़ा चौंकते हुए, काजल ने कहा था कि उसने डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर छोड़ी थी, पर अब वो भी ढूंढ नहीं पा रही। अंजलि तीखे स्वर में, काजल, जब से वो जिंदगी में आई है कुछ न कुछ उलझन जरूर होती है, कब से उसकी मदद करने लगे तुम? करण थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम हर बात में शक क्यों करती हो अंजलि? वो बस एक दोस्त है। अंजलि आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज तेज, दोस्त? क्या दोस्त इतनी आसानी से तुम्हारी गाड़ी ले जाती है और तुम बिना सवाल किए दे भी देते हो? क्या मुझसे भी कभी इतनी ममता दिखाई है? कर्ण उठकर खड़ा होता है, गुस्से में, बस करो अंजलि, मैं पहले ही तनाव में हूं और तुम मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही हो। अंजलि दर्द से, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरी जगह अब भी है या नहीं। कर्ण बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। अंजलि रोती रह जाती है। दृश्य कर्ण का घर, शाम का समय, ड्राइंग रूम। शांति पूजा की थाली समेट रही होती है। कर्ण दरवाजा खोलकर अंदर आता है, चेहरे पर थकावट और हल्का तनाव। शांति कर्ण को देखकर, अरे, इतनी जल्दी लौट आया आज, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कर्ण थोड़ा झिझकते हुए आंखें चुराकर, वो, माँ, मैंने गाड़ी बेच दी। शांति हैरानी से, क्या गाड़ी बेच दी? अचानक क्यों?
कर्ण थोड़ा रुककर झूठी गंभीरता के साथ, फैक्ट्री में मजदूरों की सैलरी अटकी हुई है, ऊपर से मशीन की रिपेयरिंग का खर्च भी सिर पर आ गया है। कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो मजबूरी में गाड़ी बेचनी पड़ी। शांति चिंता में डूबकर, बेटा इतनी बड़ी बात और तूने मुझसे कुछ कहा तक नहीं। करण बात टालते हुए, माँ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस वक्त खराब चल रहा है, संभाल लूंगा। शांति करण की ओर देखती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। शांति धीरे संदेह से, पर जिस हालत में गाड़ी थी वो तो अच्छी कीमत पर बिकनी चाहिए थी, है ना? करण झट से बात पलटते हुए, हाँ हाँ ठीक ठाक दाम मिल गए, कोई जान पहचान वाला था, ज्यादा सवाल नहीं किए। शांति चिंतित होकर, बेटा तू अकेला सब कुछ संभालने की कोशिश मत कर, हम सब है ना, कुछ और रास्ता निकल जाता। उस समय शांति का चेहरा साफ बता रहा है कि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कर्ण मुस्कुराते हुए, मां सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। दृश्य शहर की सड़क, दिन का समय। कैमरा एक जान पहचान वाली गाड़ी पर फोकस करता है, वही गाड़ी जो करण की थी। गाड़ी की विंडशील्ड के पीछे पुराने फैक्ट्री पास और भगवान की छोटी सी मूर्ति अभी भी मौजूद है। गाड़ी रुकती है, ड्राइविंग सीट पर काजल बैठी होती है। काजल स्टाइलिश अंदाज में गाड़ी से उतरती है, कंधे पर पर्स टांगती है और किसी होटल या बुटीक की ओर बढ़ती है। वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है। कैमरा कट, दूर खड़ी एक महिला की निगाहें काजल और गाड़ी पर टिक जाती हैं। ये महिला अंजलि होती है, जो अपनी सहेली के साथ उस ओर से गुजर रही थी। दृश्य अंजलि और उसकी सहेली। सहेली काजल को देखते हुए, अरे ये तो काजल है ना, और ये गाड़ी लगता है करण की है। अंजलि चौंकते हुए ध्यान से गाड़ी को देखते हुए, हाँ ये वही गाड़ी है, कर्ण ने तो कहा था उसने बेच दी। अंजलि का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है, उसकी आंखों में शक और उलझन उभरती है। अंजलि धीरे खुद से बुदबुदाते हुए, अगर गाड़ी बेच दी थी तो फिर ये काजल के पास कैसे? काजल बुटीक में जाती है, पर गाड़ी की चाबी हाथ में ही लिए मोबाइल पर बात कर रही होती है। काजल हंसते हुए फोन पर, हाँ देवा, प्लान एकदम सही चल रहा है। करण अब पूरी तरह मेरे जाल में है, उसकी गाड़ी भी अब मेरे पास है और वो बेचारा अभी भी अपनी मां से झूठ बोल रहा है। दृश्य रात, कर्ण का घर। अंजलि करण के कमरे में आती है, उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों हैं। अंजलि, कर्ण तुमने कहा था गाड़ी बेच दी है, लेकिन आज मैंने उसी गाड़ी को काजल के पास देखा, तुमने झूठ क्यों बोला? कर्ण थोड़ा सकपकाता है, उसे समझ नहीं आता कि जवाब कैसे दे। कर्ण संभालते हुए, अंजलि बात कुछ ऐसी है कि इधर देवा ने काजल से दोबारा मुलाकात की और उसे समझाते हुए कहा, काजल अब ये छोटे मोटे जाल बिछाकर करण को फंसाने से कुछ नहीं होगा, हमें उससे कोई बड़ा कदम उठवाना होगा। तू ऐसा कर कि अब उससे एक ऐसा कागज लिखवा ले जिससे उसका सब कुछ, जमीन गाड़ी फैक्ट्री, हमारे कब्जे में आ जाए, तभी हमारा असली मकसद पूरा होगा। काजल हल्की मुस्कान के साथ, आंखों में शातिर चमक, देवा बात तो तूने सही कही है, अब वक्त आ गया है कि करण को एक ऐसा जाल दिखाया जाए जिसमें वो अपनी मर्जी से गिर जाए, और जब तक उसे होश आएगा तब तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा। देवा सरतक लहजे में, तो तुझे क्या करना है, ये सोच लिया है? काजल आत्मविश्वास से, हाँ मैं उसे इमोशनल गेम में फंसाऊंगी, पहले उसे यह यकीन दिलाऊंगी कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, यहां तक कि खुद को भी। फिर फैक्ट्री या जमीन पर कोई कागजी संकट खड़ा करूंगी और उस बहाने से एक पावर ऑफ अटर्नी या संपत्ति का ट्रांसफर उससे साइन करवा लूंगी। देवा संतुष्टि से सिर हिलाते हुए, शाबाश, यही तो चाहिए था, मगर संभल कर। काजल
वो अंजलि वाला मामला फिर से बीच में ना आ जाए। काजल थोड़ा चिढ़ते हुए। अंजलि अब उसके दिल से निकल चुकी है। अब वो जो भी देखता है मेरी आंखों से देखता है, और जो भी सोचता है मेरे एक कहने पर सोचता है।